कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो किस आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगी। उन्होंने ये बोला था, हालांकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है। इंडिया में बाबाओं की कमी नहीं है, कुछ सच्चे तो कुछ झूठे हैं। मैच की प्रेडिक्शन करना, किसी भी चीज की प्रेडिक्शन करना, वो किस आधार पे है? कोई आधार ही नहीं है उस चीज का। क्या वाकई में ग्रहों का प्रभाव मतलब किसी व्यक्ति पर रहता है? चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है तो जो है वो आकर्षण करता है। पानी समुद्र में क्या होता है, पृथ्वी ये है, ये चांद इधर जाएगा तो वो लहरें उठेगी, और चांद पृथ्वी के इस साइड आएगा तो वो लहरें धीमी पड़ जाएगी। वैसे ही इंसान के शरीर में नाड़ियाँ होती है, नाड़ियों में क्या होता है, ब्लड। चांद का बल पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने से पानी पे पड़ सकता है, तो इंसान की नाड़ियों में भी लिक्विड होता है तो उस पे भी असर पड़ेगा ना। तो ये ग्रह नक्षत्र की चाल से जो है पता चलता है कि इंसान को जीवन में कब सफलता मिलेगी, कितना संघर्ष होगा, इसकी जो है लव लाइफ कैसी रहेगी, इसको नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में क्या फायदा होगा। जो लिव इन में रह रहे होते हैं प्रेमी प्रेमिका, या जो नॉर्मल रिलेशन में रह रहे होते हैं प्रेमी प्रेमिका, क्या उन पर भी कुंडली उतनी ही प्रभावी होती है? बिल्कुल प्रभावी होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में पर्दाफाश करने वाले हैं कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स का, या कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, या फिर कुछ ऐसी प्रेडिक्शन का जो शायद आप सुनते होंगे तो आपको उस पर हंसी आती होगी। लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो प्रेडिक्शन करते कैसे हैं, प्रेडिक्शन करने का क्या आधार होता है, और साथ ही साथ तंत्र मंत्र क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है स्वामी प्रभु दयाल जी महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बुलाया ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। बिल्कुल है महाराज जी, हमारा भी ये सौभाग्य है, हम भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा, ये युद्ध हो जाएगा, ये विमान दुर्घटना हो जाएगी, ऐसा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बात करते हैं और प्रेडिक्शन देते हैं, बड़ी गंभीरता से देते हैं, और ये भी बोलते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर में छपा के प्रेडिक्शन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद तोड़ मरोड़ के अपने बयान दे देते हैं, असल जो बाद में पूरी होते हैं या नहीं होते वो आप समझते हैं और जनता समझती है, जनता जानना सबसे ऊपर है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो किस आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगी। उन्होंने ये बोला था, हालांकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है। उन्होंने उसके बाद उन्होंने अपना बयान पलटा, जो भी किया कि मैंने टॉस की बात किया, जो भी है। अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप मेरे बारे में कुछ बता रहे हैं या फिर मेरी कुंडली को लेकर कुछ बता रहे हैं, तो मेरे आधार है क्या है कि आपने मेरी जन्मपत्री देख के आपने मेरी प्रेडिक्शन करी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा, तो इसका क्या आधार है, किस आधार पर ये प्रेडिक्शन होती है? देखिए, आजकल आपको भी पता है कि बहुत लोग दावा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सोशल मीडिया पे उनकी छवि बने, ताकि उनका जो है नाम हो, प्रचार हो। मार्केटिंग सब चक्कर मार्केटिंग का है। ठीक है, लोगों ने बोल दिया कि चलो इंडिया वर्ल्ड कप जो है हार जाएगी, लेकिन वो जीत गई। बाद में उन्होंने उसी बयान को तोड़ा मरोड़ा और बोला कि मैंने तो टॉस के बारे में बोला था मैंने टॉस के बारे में बोला था। वो बयान ताकि झूठा भी हो गया और जो है लोगों की उंगली भी ना उठे, इसलिए उन्होंने उस बयान का उल्टा कर दिया। लेकिन ये सब कुछ जो है वो मार्केटिंग के तहत चल रहा है, ताकि हमारी प्रसिद्धि हो, हमारा नाम हो। क्योंकि इंडिया में बाबाओं की कमी नहीं है, कुछ सच्चे तो कुछ झूठे हैं। तो ये कुछ लोग तो प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं। और आपने एक न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि एक जो तांत्रिक पंडित जो है नारियल को उठा रहा है ऊपर हवा में। हाँ, ये दावा कर रहा है, देखिए वो दावा कर रहा है कि मैं इस नारियल को हवा में उठा दूंगा। लेकिन आप उस वीडियो को ध्यान से जूम करके देखोगे तो उसमें जो है आपको धागा दिखेगा, क्लियर दिख रहा है सर, क्लियर उसमें धागा दिख रहा है। तो लोग समझदार नहीं है, उनको भी दिखाई दे रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी इस चीज़ को जो है आगे करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं ताकि उनका जो है न्यूज़ आगे जाए, वायरल हो। लेकिन ये मैं मानता हूँ सब झूठ है। क्योंकि मैच की प्रेडिक्शन करना, किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन करना, वो किस आधार पे है? कोई आधार ही नहीं है उस चीज़ का। आप खिलाड़ी प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये आगे जाएगा, ये स्कोर करेगा, ये कुछ जो है बड़ा नाम कमाएगा, लेकिन मैच की प्रेडिक्शन करना ये सरासर झूठ है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता। मतलब इसका कोई आधार नहीं है? कोई आधार नहीं है। अच्छा, बहुत सारे अभी एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं, खूब सोशल मीडिया पर बयान है कि बहुत जल्द पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान के कब्जे में, वो इंडिया में शामिल होने वाला है।
अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये प्रोडिक्शन किस आधार पर हो सकती है? देखिए जो है, जैसे आपको पता है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है। आज़ाद हुआ उसका अर्थ है भारत का एक नया जन्म हुआ है। नया जन्म, रीबर्थ बोल सकते हाँ हैं। हाँ, नया जन्म हुआ है, तो एक तारीख, एक समय जो है वो मिला है, तो उस आधार पे भी जो है उसकी कुंडली बनाई जा सकती है, और हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है सच भी हो सकती है। अच्छा, ये आधार लेके आधार है इस चीज का, इसलिए ये चीज जो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है। कहीं ना कहीं सच हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज जैसे में रियल हो सकता है। ठीक है, 100% नहीं बोल सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका का, बहुत से ये बोल रहे हैं कि इतने टाइम तक ईरान खत्म हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, कोई कह रहा है कि ट्रम्प हार जाएगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, तो वो किस आधार पर बोल रहे हैं? देखिए मेरा मानना है कि इस चीज का कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं। कोई आधार नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, पहले तो उनसे ये पूछा जाए अपने इंडिया में क्या चल रहा है। जो विदेशों की बात कर रहे हैं, जो बेतुकी बातें कर रहे हैं, तो वो जाके जो है पहले इंडिया में हाल देखिए भी क्या चल रहा है। ऐसे झूठे दावे, ऐसे झूठी बातें करके जो है ये वर्ल्ड वॉर की कहानी जो है लोगों को बयां कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें जो है फेक है, ये चीज़ें अंधविश्वास फैलाती है, ये चीज़ें जो है इस चीज़ को और उकसा रही है। और उकसा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, अब थोड़ा सा मैं और डिटेल में आगे बढ़ूंगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी तक तो हमने बात की कि बड़ी बड़ी जो प्रेडिक्शन, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो किस आधार पर करते हैं, आपने उसके पीछे की सच्चाई बताई। अब हम इंडिविजुअल बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि कुंडली क्या है, और कुंडली से किसी भी व्यक्ति की जानकारी या किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में क्या क्या जान सकते हैं? आपने जो सवाल किया है भी किसी के भविष्य के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, इसके दो पहलू बनते हैं, एक तो नेगेटिव और एक बनता है पॉजिटिव। लोग सोचेंगे कि किसी के भविष्य के बारे में किसी को क्या पता चलेगा, भी कोई इंसान किसी का भविष्य को नहीं देख सकता। अगर ऐसा होता तो वो इंसान जो है गलत करने से पहले समझ लेता, उसके साथ गलत ही नहीं होता। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर इतना भी सच होता तो आदमी पहले से देख लेता। आपको अगर दिखाई पड़ रहा है आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप पहले ही जो है गाड़ी को साइड में रोक लोगे, घर से नहीं जाओगे, आपकी जान बच गई, आपका जो है नुकसान ही नहीं हुआ। लेकिन दूसरा जो पॉजिटिव है, उस हिसाब से अगर हम इस चीज को देखें, तो जब इंसान का जन्म होता है तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है उस हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। मतलब जिस समय जन्म हुआ है उस समय पर क्या ग्रह नक्षत्र की चाल होती है, उस हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। जैसे जो सूर्य होता है, तो जो हमें जो है पहचान और आत्मविश्वास देता है। जो है चंद्रमा है, जो हमें जो है मन की भावनाएं और उसका ज्ञान देता है। शनि है, वो वाणी का स्वामी है। बुध है, जो हमें बुद्धि देता है। मंगल है, जो हमें तेज और ऊर्जा देता है। और शनि है, वो कर्मों का फल भी देता है। तो ये ग्रह नक्षत्र की चाल से जो है पता चलता है कि इंसान को जीवन में कब सफलता मिलेगी, कितना संघर्ष होगा, इसकी जो है लव लाइफ कैसी रहेगी, इसको नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में क्या फायदा होगा। इतना पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम जो है सही ढंग से कुंडली देख के, ग्रहों की चाल मिला के, सारी चीज का जो है सम्मेलन करके, अच्छे से उस पर ज्ञान करके, उस पर फोकस करके हम इन चीजों का पता लगा सकते हैं। ये अच्छा, मैंने ये सुना है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये भी बोलते हैं कि कुंडली से हम पूर्व जन्म का भी पता लगा सकते हैं। मतलब अपने जो प्रारब्ध, हमारे जो पूर्व जन्म में जो कर्म रहे हैं, उनका भी पता कर सकते हैं। क्या इससे पॉसिबल है कुंडली से? देखिए जो है हमें शास्त्रों की गणना करके, शास्त्रों का ज्ञान करके हम जरूर पता लगा सकते हैं कि हमने जो पुनर्जन्म में क्या अच्छे कर्म किए थे, क्या हम कोई सिद्ध पुरुष थे, क्या हम कोई ज्ञानी थे, या कोई डकैत थे, डाकू थे, या कोई गरीब परिवार से संबंध रखते थे। इतना पता हम जरूर कर सकते हैं कि हमारे कर्म कैसे थे। कर्म का पता लगा सकते हैं। कर्म का पता लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे पता नहीं लगा सकते हम कहाँ थे, किस परिवार में थे, और जो है कौन आज हमारी पीढ़ी चला रहा है वहाँ, ऐसा नहीं पता लगा सकते। सिर्फ कर्मों का आप जो है उससे लेखा जोखा पता लगा सकते हैं भी हमारे अच्छे कर्म थे तो आज हम यहाँ पे जो है इतने बड़े स्थान पे हैं, और हम अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो आज हमें ये जो है पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। अच्छा महाराज जी, अक्सर हमने ये देखा है कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में कोई दिक्कत आती है,
कोई भी परेशानी आती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ये वाला ग्रह खराब है, या फिर ये ग्रह इसमें होना चाहिए था, या ये ग्रह नक्षत्र चाल है, तुम्हारा ग्रह कमज़ोर है, ठीक है। तो उनमें ये रेमेडी देते हैं एस्ट्रोलॉजर कि आप गाय को ये खिला दो, या गरीबों में ये दान कर दो, या महात्माओं संतों को ये कर दो, या मंदिर में ये चढ़ा के आओ। इससे क्या होगा, तुम्हारे ग्रह मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ एस्ट्रोलॉजर मैंने खुद देखे हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये कहते हैं कि दारू की बोतल लो और नदी में बहा के आओ, ठीक है, ऐसे दिन ये बोलते हैं, और इससे आपके ग्रह मजबूत हो जाएंगे। अब बात ये आती है यहाँ पर, प्रेडिक्शन जो होती है, जितनी मेरी जानकारी है, प्रेडिक्शन ऐसे होती है कि जो प्लेनेट की जो चाल है, प्लेनेट की चाल, उनके आधार पर प्रेडिक्शन की जाती है, ठीक है। और कुंडली भी उसी आधार पर बनती है कि कौन सा ग्रह किस भाव में था, कहाँ था, किस ग्रह में था, ठीक है। अब प्लेनेट जो है वो तो इसी चाल में चलेंगे, ठीक है, प्लेनेट तो बदलेंगे नहीं। अब मुझे ये बताइए कि कौन से उपाय करने से ग्रह मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि प्लेनेट जो चल रहे हैं वही तो वैसे ही चलते रहेंगे ना, तो अब ग्रह मजबूत कैसे हो सकते हैं? देखिए, जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, तो जो है ग्रहण सिर्फ सूरज चंद्रमा को नहीं लगता, उन ग्रहण के प्रभाव भी इंसानों पे पड़ते हैं। अच्छा, देखिए, जैसे समझिए किसी की लव प्रॉब्लम चल रही है, अच्छा प्यार था दोनों के बीच में, एकदम से जैसे खत्म हो गया, तो इसके भी जो है कुंडली से ज्योतिष शास्त्र इसका जो कहता है, जो ज्ञान कहता है ज्योतिष शास्त्र का, वो ये है कि अगर आपके 5वें भाव में राहु और जो केतु की जो है, अगर आपके राहु केतु 5वें भाव में कुंडली के, तो आपको जो है लव में दिक्कत आ सकती है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, आप दोनों के बीच में अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और रिलेशनशिप एक तरह से ख़त्म भी हो सकता है। ऐसा होगा? हाँ, अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में शनि और मंगल का दोष है, उनका प्रभाव है, तो समझिए अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है तो भी वो कैंसिल हो सकती है, और रिश्तों में दूरियां बन सकती है। इतना इतना मतलब इतना प्रभाव पता कर सकते हैं हम? हाँ जी, इतना प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का भी, जो किस भाव में है, क्या जो है प्रभाव पड़ रहा है हमें, किस ग्रह की क्या लक्षण है, इन चीज़ों का ज्ञान करके जो है हम इस चीज़ को ठीक भी कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, मुझे ये बताइए, क्या वाकई में ग्रहों का प्रभाव मतलब किसी व्यक्ति पर रहता है? पड़ता है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से आपकी ऑडियंसों को इस चीज़ का बिल्कुल उदाहरण देना चाहता हूँ। ठीक है महाराज जी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो 10वीं 12वीं पास है, इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप मुझे ये बताइए, समुद्र में लहरें कैसे आती हैं? समुद्र में लहरें महाराज जी, जैसा मैंने पढ़ा है, वो ज्वार भाटा, मतलब ज्वार भाटा जो आती है वो चांद की वजह से आती है, कि चांद जहाँ जहाँ घूमता है उसकी वजह से ज्वार भाटा आती है। देखिए, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी, चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, घूमता है ना। तो जब चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है तो जो है वो आकर्षण करता है, आकर्षण बल। हाँ, आकर्षण बल लगाता है। तो आकर्षण बल जब लगाता है तो जैसे पानी, समुद्र में क्या होता है, पानी है, तो उस पानी की तरफ जो है खींचेगा। जैसे पृथ्वी ये है, ये चांद इधर जाएगा तो वो लहरें उठेगी, और चांद पृथ्वी के इस साइड आएगा तो वो लहरें धीमी पड़ जाएगी। वैसे ही इंसान के शरीर में नाड़ियां होती है, नाड़ियों में क्या होता है, ब्लड नहीं, लिक्विड होता है। हाँ, ब्लड तो होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में, पानी की फॉर्म में ही मान लो। हाँ, लिक्विड होता है। जब चांद का बल पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने से पानी पे पड़ सकता है, जैसे समुद्र पे पड़ सकता है, लहरें आती है, थम जाती है, तो इंसान के हड्डियों में, नाड़ियों में, इंसान की नाड़ियों में भी लिक्विड होता है, तो उस पर भी असर पड़ेगा ना, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो पड़ेगा ना। सत्य बात है महाराज जी। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्क पड़ता है, सिर्फ चांद का ही नहीं, चंद्रमा का नहीं, सभी ग्रहों का फर्क पड़ता है हमारे लाइफ में, हमारी मानसिकता पर। ये बातें हमारे ऋषि मुनियों ने, जो वेदों का ज्ञान रखते थे, उन्होंने ये बातें हजारों साल पहले ही बता दी थी। बिल्कुल सत्य बात है महाराज जी। ये चीज़ें हम शायद अभी बुक्स में पढ़ रहे हैं, 10th 12th की क्लास में हम बच्चे ये चीज़ें जैसे ज्योतिषियों ने पहले बता दी थी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगला क्वेश्चन महाराज जी मैं आपसे करता हूँ, थोड़ा हम पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर कर लेते हैं। जैसे कि मुझे बताइए, जैसे पति पत्नी पर बताते हैं कि कुंडली असर करती है, तो क्या जो लिव इन में रह रहे होते हैं प्रेमी प्रेमिका, या जो
नॉर्मल रिलेशन में रह रहे होते हैं प्रेमी प्रेमिका, क्या उन पर भी कुंडली उतनी ही प्रभावी होती है? देखिए, बिल्कुल प्रभावी होती है। जैसे लिविंग में रह रहे हैं तो वैसे एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, साथ में खाना उठना संभोग करना, तो वो चीज़ें उन पे भी असर डालती है, क्योंकि वो लिविंग में रह रहे हैं तो एक जो है हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे हैं। दोनों की कुंडलियां जो है मैच कर रही है, फिजिकल हो रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो वो चीज़ें असर उन पे भी करती है। अगर जैसे इंसान का किसी के साथ संबंध है, जैसे भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, दोस्त का हो, जो है जो जो हमारी जानकारी रखता है, जिसकी हम जानकारी रखते हैं, तो इन ग्रहों का प्रभाव उन पे भी पड़ता है, उन पे भी असर देखने को मिलता है। अगर आपका किसी के साथ संबंध रहा हो तो जो है आप दोनों संबंधित व्यक्तियों पे ग्रहों का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो महाराज जी जैसे कि हमें ये मान लीजिए जैसे कि दोस्त है या प्रेमी प्रेमिका है, तो यहाँ भी हमें क्या कुंडली के आधार पर ही आगे के अपने रिश्ते देखने चाहिए या कुछ और नज़रिया हो सकता है? आजकल आपको पता है न्यू जनरेशन है, कुछ लोग मानते हैं ज्योतिष शास्त्र को, कुछ लोग नहीं मानते, जिनको इन बातों का ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है, ऐसी उनकी परवरिश है। लेकिन जो ऋषि मुनि का जो है बताते आए हैं, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष में ध्यान रखता है, बातों को फॉलो करता है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप शादी की बात हो चाहे रिलेशनशिप में हो, तो इस चीज़ को जो है कुंडली के हिसाब से ज़रूर देखना चाहिए, इस चीज़ को कुंडली के हिसाब से ज़रूर समझना चाहिए। जब शादी की बात आई गई तो शादी की बातें कर ही लेता हूँ मैं। अक्सर हमने ये देखा है लव मैरिज होती है तो 99% कुंडलियाँ मैच करी ही नहीं जाती, क्योंकि वो कहते हैं कि हम दूसरे को साथ में रहना ही है, तो कुंडली का मतलब ही क्या है? वो ये कहते हैं कि कुंडली में अगर बाई चांस कुछ उल्टा सीधा आ गया तो मन में द्वेष और आ जाएगा कि अरे मतलब एक डाउट बैठ जाएगा। तो मुझे ये बताइए, क्या लव मैरिज करने पर भी कुंडली चेक करना ज़रूरी है? देखिए, मेरा जो मानना है वो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों में जो आपने बताया कि इस चीज़ का डर होता है कि कुंडली अगर हमने मिलन करवाया, अगर कोई डाउट आ गया, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई चाल आ गई या कोई दोष आ गया, तो जो है रिश्ता हमारा बेकार हो जाएगा, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हम एक जो है डर में, एक डर के हवास में जो है जीते रहेंगे कि हमने शादी किया, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अच्छा, इस केस पे मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, एक बात बताता हूँ कि मेरे पास जो है पिछले 6 महीने पहले कोई लड़का आया था, उसने बोला गुरुजी मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, लेकिन जो है मैं नहीं चाहता कि मैं कुंडली का मिलान करवाऊँ, आप कुछ ऐसा बता दीजिए मेरे को जिससे मेरी लव लाइफ अच्छी जाए। तो मैंने उसको समझाया भी, देखो मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं आपको टोटका दे सकता हूँ भी आपका परिवार अच्छा जाए, आपके परिवार में जो है सुख खुशी बनी रहे, सुख रहे, लेकिन जो ग्रह की चाल है, जो आपकी कुंडली में लिखा है, भाग्य में लिखा है, वो तो होगा, बिल्कुल होगा। उसने जो है मेरी बात, मैंने उसको कुछ टोटका दिया, उसने किया और जो है उसने लव मैरिज करवा ली। 6 महीने बाद उसका डिवोर्स हो गया। 6 महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर उसका डिवोर्स हो गया। अच्छा महाराज जी, मुझे ये बताइए, आपने अभी बात की कि कुंडली जैसे आपने जो भी केस बताया, ठीक है, कि उन्होंने ये क्या कहते हैं नहीं माने, तो देन उनका रिजल्ट उन्होंने फेस किया। अब मुझे ये बताइए कि शादी के लिए जब कुंडली मिलान की जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुंडली में सिर्फ गुण मिलान कर लेना ही परफेक्ट कुंडली मिलान होता है? आजकल लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि कुंडली जब मिलान करते हैं तो गुण देखते हैं, सिर्फ गुण देखना ही कुंडली मिलान करना नहीं होता। 17.5-18 गुण मिले और शादी डन, शादी फिक्स कर दी, लेकिन ये सिर्फ गुण मिलाना ही कुंडली मिलान का मेन उद्देश्य नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ गुण मिल जाने से परफेक्ट कुंडली नहीं मिलती? जैसे गुणों में बखूट हो गया, अगर बखूट का कौन कौन से गुण मिल रहे हैं, अगर बखूट का गुण जो है नहीं मिल रहा है तो जिंदगी भर जो है दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहेगा, काएं चाएं चाएं चलती रहेगी, जो है एक परिवार में एकजुट नहीं रह सकते, वो उनमें लड़ाई झगड़ा चलता ही रहेगा। अगर
गुण मिल रहे हैं, बाकी गुण, नाड़ी दोष नहीं मिल रहा है, नाड़ी गुण जो नहीं मिल रहा है उसमें अगर दोष है तो फिर समझिए कि उस वहाँ पे शादी करवाने का कोई फायदा नहीं है। मतलब नाड़ी दोष हो तो शादी नहीं करनी चाहिए। नाड़ी दोष है तो जो है शादी कभी नहीं करनी चाहिए। और जो है गुण के अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ हैं जो आपके नक्षत्र देखे जाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है, कामकाज क्या कर रहे हो, आपका स्वभाव देखा जाता है, आपका व्यवहार देखा जाता है। ये सब कुंडली से पता कर सकते हैं? कुंडली से भी पता कर सकते हैं। ये प्रॉपर कुंडली बताती है। अच्छा, तो मतलब इतना सारा सब कुछ हम कुंडली से पता कर सकते हैं? हाँ जी। अच्छा महाराज जी, आपने बताया कि शादी, जब शादी के लिए बात चलती है तो कुंडली में क्या क्या मिलाना चाहिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आपके ग्रह डिसबैलेंस हैं, जैसे कि मान लो कि राहु, शनि, शुक्र, बुध, तो इनके कोई महाराज जी कोई उपाय भी तो होते होंगे ना? इनके बहुत उपाय हैं जिनसे इनका प्रभाव कम कर सकते हैं और रिलेशनशिप को, लव लाइफ जो है इनको बहुत अच्छा बना सकते हैं, इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे 5वें भाव में राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, तो इसके लिए शनिवार को जो है काले तिल और जो है सरसों का तेल दान करना चाहिए। ओम राहुआय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरी, केतु के अगर आप प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो आपको बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए और एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है सुबह के टाइम, शाम के टाइम, तो जिससे इनका प्रभाव कम होता है और लव लाइफ में जो अट्रैक्शन होती है, जो दूरियां होती है, जो गलत चीज़ें हो रही है, चाहे मन में कोई भाव आ रहा है तो वो चीज़ें नॉर्मल होने लगती है, रिलेशनशिप अच्छा जाने लगता है। कई बार इंसान सोचता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छे हैं, फीलिंग है, मतलब रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो हम दोनों अलग हो गए। इस बात से इंसान बहुत दुखी हो जाता है। तो कुछ लोग इस केस में जो है इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको सुध बुध नहीं रहती क्या कर रहे हैं, और जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ठीक से ज्योतिष शास्त्र को जो है नहीं समझते कि ज़रूरी नहीं भी इंसान ही गलत हो, ज़रूरी नहीं हमारा रिलेशनशिप किसी तीसरे पर्सन के आने से बिगड़ा है। कई बार हमारे मन में डाउट आ गया, अभी रिलेशनशिप बिगड़ गया, वो टाइम नहीं दे रहा मेरे को, कोई थर्ड पर्सन आ गया, कोई लड़का आ गया, कोई लड़की आ गई, इस वजह से वो उसकी तरफ ज़्यादा हो रहा है, मेरी तरफ जो है उसने ख़त्म कर दिया रिश्ता। ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी होता है कि स्थिति क्या है। जरूरी नहीं कोई थर्ड पर्सन आया है उसमें कमी है, ज़रूरी है पहले उससे अच्छे से बात कीजिए भी क्या रीज़न है, प्रेशर मत दीजिए, दबाव मत दीजिए भी क्या रीज़न है। अगर रीज़न है ही नहीं कुछ इस बात का तो थोड़ा ज्योतिष की ओर ध्यान दीजिए, कुछ पंडित की ओर ध्यान दीजिए, पूछिए, कुंडली मिलान कीजिए, कुछ उनसे पूछिए भी क्यों समस्या आ रही है। आप पड़े रहते हो दबाव बनाने में और आपके जो है राहु केतु का दोष है 5वें भाव में, तो जो मर्जी पूजा करवा लो, कुछ भी कर लो, जब तक जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन दोष है, जो मेन प्रभाव पड़ रहा है, उनका सॉल्यूशन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा महाराज जी, उसमें ये बताइए, जैसे मान लो कि पति पत्नी में प्यार बना रहे, उसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई उपाय? देखिए, पति पत्नी में प्यार बना रहे, अगर कोई इंसान चाहता है हमारा रिश्ता अच्छा रहे, तो इसके लिए एक छोटा सा मैं उपाय बताता हूँ। अमावस्या के दिन जो है कि गुलाब जल की 7 बूंदें लीजिए, 7 बूंदें एक कटोरी में डालिए, उस कटोरी में एक चांदी का सिक्का रखिए, सोने की जो है छोटी सी वस्तु अंगूठी वगैरह रखिए, एक तांबे की वस्तु रखिए, जैसे ये 3 धातु हो गई, और एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, ओम वश वश हीम त्रिदेव स्वाहा, ओम वश वश हीम त्रिदेव स्वाहा। और ये पानी जो है जिसको आप चाहते हो ये अच्छा रहे, मेरे साथ ही प्यार करता रहे, उसको पिला दीजिए। ऐसा करने के 21 दिन के अंदर अंदर आप खुद देखोगे कि जो इंसान अपने को 100% प्यार करता है वो 1000% करने लगेगा। अच्छा, कुछ शुक्र के उपाय बताइए। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्ट्रेजर को सुना है, ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट पर दही लगा लीजिए। क्या ये उपाय सही है? क्या एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा कोई उपाय है भी है, या फिर ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक मेरा दावा है, मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने सीखा है, जो ग्रंथों से मैंने ज्ञान लिया है, उसमें इस चीज़ को झुठलाया गया है। कहीं कोई उल्लेख नहीं है। कोई इसका कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। दही लगाने से क्या हो जाएगा, और वो भी प्राइवेट पार्ट पे। ऐसे ऋषि मुनि जो इतने ब्रह्मचारी थे, इन बातों का इतना ज्ञान रखते थे, उन्होंने ये बातें, ना तो कोई आपको कोई ग्रंथ उठा लीजिए, कोई किताब उठा लीजिए, अगर आपको मिले तो आप जो है मुझे बता सकते हैं कि ये लीजिए आपने झूठ बोला। मैं इस चीज़ को बिल्कुल फ्रॉड मानता हूँ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता जो ये फालतू की बातें, अफवाहें उड़ा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, अब मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ तंत्र मंत्र में भी जानकारी रखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में भी क्या कोई वशीकरण है, या वशीकरण के बारे में एस्ट्रोलॉजी में कहीं कोई उल्लेख है? आप जो भी पुरानी पुस्तक, अच्छे ग्रंथ, अच्छे साधक के साथ बैठिए, आपको खुद ब खुद यकीन होगा उनकी बातों से, उनके वर्णन से भी वशीकरण सच में होता है। और एक वशीकरण अब जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो नाम नहीं, वशीकरण पुरातन क्रिया से चला आ रहा है। वशीकरण आज से नहीं, पिछले टाइम से ही चला आ रहा है, सनातन टाइम से ही चला आ रहा है। लेकिन वशीकरण आप ऐसे मुंह उठा के हर किसी इंसान पे नहीं कर सकते। आपका मन आया भी मैं इस इंसान को वशीकरण करना चाहता हूँ, तो ऐसे नहीं कर सकते। पुरातन टाइम में एक राजा था जो अपनी दासियों पे संभोग वशीकरण करके उनके साथ संभोग करता था, और जो उनसे संतान प्राप्ति होती थी उनको वो युद्ध के लिए सक्षम बनाता था, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन जो है, इन जो मैं तैयार करूँगा, जो सैनिक तैयार करूँगा, उनसे उसका युद्ध में उसका जो है दुश्मनों से बचारा हो। वो संभोग वशीकरण पुरातन टाइम से ही करता था उन पे, क्योंकि दासियां उसके पास रहती थी, उससे जैसे जानकारी रखती थी, तो वो उनको जैसे कई बातों में, जैसे खाने में, पीने में, ऐसी औषधियाँ, ऐसी जो है विद्याओं मंत्र से प्रेरित जो है चीज़ें उनको डाल के खिलाता था, पिलाता था, जिससे वो पूरे तरीके से उसके वश में हो जाती थी और वो अपना काम करने में सफल हो जाता था। तो मेरा मानना है कि वशीकरण अब नहीं, पुरातन काल से ही चला आ रहा है और जो है चलता रहेगा। अच्छा महाराज जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं, मतलब किस तरह के केसेस आते हैं, और आप इसका कैसे कैसे समाधान करते हैं? मेरे पास जो आज के टाइम में ज़्यादातर केस आते हैं, 100 में से 70-75% उनमें लव प्रॉब्लम की समस्या सबसे ज़्यादा है। अच्छा महाराज जी, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। अगर लव प्रॉब्लम की बात है तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ, मान लीजिए कि प्रेमी प्रेम का है, ठीक है, प्रेमी प्रेम का है, काफ़ी अच्छा प्रेम रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लड़का या लड़का लड़की में से कोई एक का झुकाव कहीं और होने लगे, किसी तीसरी पुरुष की तरफ या किसी तीसरी महिला की तरफ, मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसा कोई केस आपके पास आता है, ठीक है, तो आप उसका समाधान कैसे करते हैं, क्या उपाय देते हैं या क्या क्रिया करते हैं? देखिए, इसके लिए जो मेरे पास केस आते हैं, भी कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, कुछ रीज़न है, तो सबसे पहले तो हम टोटके बताते हैं उनको, कुछ ऐसा उपाय बताते हैं कि जिससे वो खुद ब खुद, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम हो, छोटी प्रॉब्लम, तो खुद ब खुद वो इसको ठीक कर ले। जैसे हमने किसी को बता दिया, आप जो है एक कटोरी ले लीजिए, उसमें जो है थोड़ा सा तेल डाल लीजिए, उसमें अपने पार्टनर का फ़ोटो डाल लीजिए, और कुछ जो है मंत्र बताए जाते हैं उनको, जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता आपको, कुछ मंत्र बताए जाते हैं, वो बोलते हैं, और उस फोटो को तेल में पड़ा रहने देते हैं 2 दिन के लिए। जैसे वो तेल में फ़ोटो पड़ी रहेगी, धीरे धीरे वो गलना शुरू कर देगी, उसका जो है रंग उड़ना शुरू होगा। जैसे उस फोटो का रंग उड़ेगा, वैसे जो है थर्ड पर्सन तो दूर होगा, और जैसे वो फोटो का रंग उड़ेगा, वैसे वैसे वो जो है अपना पार्टनर आपकी तरफ जो है आकर्षित होगा। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर जो नेगेटिव चीज़ें होगी वो उस तेल के माध्यम से जो है उड़ना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और वो पार्टनर आपका आपकी तरफ आकर्षित होना चालू हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे टोटके बताते हैं। इसके अलावा अगर ये टोटका काम नहीं करता, इसका रीज़न कोई थर्ड पर्सन है या कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, तो हम वो तंत्र विद्या के माध्यम से ये चीज़ें फिर ठीक करते हैं, जिसमें मेन
डोल वशीकरण हो गया, तामसिक वशीकरण हो गया, सात्विक वशीकरण हो गया, मोहिनी वशीकरण हो गया, महामोहिनी वशीकरण हो गया। कई तरह की हम चीज़ें करते हैं। कुछ चीज़ों से हम पता भी लगाते हैं, कुछ साधनाओं से, जैसे कर्ण पिशाचनी आपने सुना होगा कि वो उसकी जो है हम प्रभाव को छोड़ते हैं ताकि सामने वाले की स्थिति पता चले, सामने वाले की जो है कंडीशन पता चले भी सच में कुछ हुआ या नहीं हुआ है, कुछ करवाया होगा तो उसका हम जो है इन विद्याओं से, इन तांत्रिक विद्याओं से उसका तोड़ करते हैं। तोड़ करते हैं। अच्छा महाराज जी, मान लीजिए कोई प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो? अगर कोई प्रेमी प्रेमिका प्रेम विवाह करना चाहते हैं, फैमिली एग्री नहीं हो रही, तो फैमिली के ऊपर भी वशीकरण होता है। फैमिली पर वशीकरण? फैमिली पे वशीकरण होता है। परिवार पे वशीकरण? परिवार का अर्थ ये नहीं छोटे जो है बूढ़े से बूढ़े, छोटे से छोटे पे नहीं, जो मेन मेंबर है, माता पिता हो गए या मुखिया हो गए, जो मेन मेंबर हैं उन पे वशीकरण किया जाता है। उनके नाम, फोटो से, उनकी कुछ वस्तुओं से उनके ऊपर वशीकरण होता है। क्योंकि लड़का लड़की तो शादी के लिए राजी हैं, तो जो वो हमें वो सब चीज़ें उपलब्ध करवा देते हैं पूजा में जो हमें चाहिए। क्योंकि वो तो दोनों एक हैं, वो तो किसी भी तरह एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। हमें क्या चाहिए पूजा में? या तो कोई उन जो है व्यक्तियों की चीज़ें, उन व्यक्तियों की वस्तुएं और उन व्यक्तियों के नाम, फोटो, सब कुछ वो तो होता ही है, वो हमें पहुंचा देती है, तो हमारा काम और सरल हो जाता है। अच्छा महाराज जी, मुझे ये बताइए, अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे पास केस आते हैं कि हमारा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब उसका झुकाव कहीं और हो गया, या फिर परिवार की वजह से मेरे से बात नहीं कर रहा, मुझे उससे बात करनी है। तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल हो सकता है कि वो वापस आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, 101% पॉसिबल हो सकता है। अगर सात्विक तरीके से, तामसिक तरीके से जो है आता है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैक मैजिक के माध्यम से, प्योर ब्लैक मैजिक के माध्यम से उसे वापस लाया जा सकता है। काले जादू से कैसे, जरा थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ। काले जादू की जो है इसमें कई तरह की साधना होती है। काल भैरवी साधना के बारे में आपने शायद सुना होगा, कच्चा कलुआ, और जो है कई तरह की जो है लिलीपुट हो गया। हाँ, ऐसी एंटिटी जो है, ऐसी पावरफुल ये जो विद्याएं हैं, ऐसी पावरफुल ये एंटिटी है जो काले जादू की प्रमुख है। काले जादू की देवी जो है माँ भद्रकाली को, माँ कालका को माना जाता है। उनको भेंट लगाई जाती है, बकरे की भेंट लगाई जाती है, जो है उनको खून से तिलक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो देवी फिर शक्ति का जो है भंडार देती है, वो साधना उनकी पूर्ण होती है। उन जो देवी हमें ऐसा वरदान देती है, ऐसी पावर देती है जिससे हम ब्लैक मैजिक का काम करने में भी सफल होते हैं। अच्छा, ऐसे प्रोसीजर हो सकता है, ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा, और लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। काफ़ी लोग मेरे यजमान हैं जिनके मैंने ब्लैक मैजिक किया, जिनका मैंने कार्य करके उनको जो है एक नई ज़िंदगी, एक नई उमंग उनकी जो है दी है, जिससे आज भी वो मेरे को शुक्रिया अदा करते हैं, मेरे से मिलने आते हैं, मेरे से जो है सोल्यूशन आज भी करवा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ का। अच्छा महाराज जी, मुझे बताइए, जैसे प्रेम का हो गया या फिर पति पत्नी हो गए, उनमें अगर बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं तो उनमें प्यार बना रहे, इसके लिए कोई रेमेडी या कोई उपाय? अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जो पति पत्नी में या प्रेम में संबंध खराब होते हैं, अड़चन आती है, तो शुक्र दोष का जो है मुख्य कारण माना जाता है। शुक्र दोष जो है मुख्य कारण माना जाता है। अगर शुक्र दोष है तो इसके लिए जो है एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान दिया जाता है। अगर जो है इस टोटके से कार्य बन जाए ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, ठीक है, अगर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है हल्का फुल्का, तो इसके लिए तामसिक तरीके से भी एक वशीकरण जो है टोटका किया जाता है, जो पावरफुल टोटका है। उसको करने में थोड़ी समझ और सावधानी रखनी पड़ती है। इस टोटके में करना क्या होता है, शनिवार के दिन रात्रि 2 से 4 बजे के बीच में ये टोटका किया जाता है। एक लाल कपड़ा लिया जाता है। लाल कपड़ा लेने के बाद उस लाल कपड़े के चारों कोण पे एक एक दीपक जलाया जाता है। उसके ऊपर जिसको वश में करना होता है उसका फोटो रखा जाता है। कपड़े के ऊपर गुलाब की
सूखी पत्तियां उस पे रखी जाती है और एक जो है धीमी आवाज में ये बोला जाता है कि जो इंसान मुझको प्यार करता था वो वापस लौट आए। अच्छा, ये बोलना होता है। जैसे जैसे दीपक की लो तेज होगी वैसे वैसे उस इंसान के दिल में अपने लिए प्यार आकर्षण उतना ही बढ़ेगा और अपनी तरफ खींचा चला आएगा। ये होगा 101% होगा। और ये जो है टोटका मैं ऐसे नहीं बता रहा, बहुत लोगों ने इस टोटके का फ़ायदा उठाया है, बहुत लोगों को इस टोटके में जो है अपना जीवन बचाया है, सफलता मिली है, इसलिए मैं आपको ये टोटका बता रहा हूँ, वो भी लाइव चैनल पे। बिल्कुल है। अच्छा महाराज जी, क्या तंत्र से शादी होना पॉसिबल है, मतलब मर्जी के खिलाफ? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और कुछ तांत्रिकों ने, पंडितों ने, खुद मैंने ये कर दिखाया है, किया है। मैं कोई किस्सा जानना चाहूँगा। देखिए एक जो है एक लड़की थी, एक लड़का था, आसाम साइड की। आसाम में तो आपको वैसे ही पता है, मैन्युअली ब्लैक मैजिक नॉर्मल बात है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक लड़का लड़की जो है पहले अच्छे से रहते थे, प्यार करते थे, बातचीत थी उनके बीच में, लेकिन लड़का कुछ गलत संगति में पड़ के नशे में लग गया, बुरी आदतों में फंस गया। तो लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया, उससे जो है दूरी बना ली, उससे बातचीत बंद कर दी। 6-7 महीने वो लड़का कई तांत्रिकों, जादूगरों और जो है अघोरियों के पास भटका, काम बना नहीं उसका। तो उसने एक दिन रात के 11:30-12 बजे के करीब था, तो मेरे पास उसने फ़ोन किया और जो है ज़ोर ज़ोर से जैसे रो रहा था, उसको वापस ला दूँ, उसको वापस ला दूँ। मैंने सोचा इतनी रात में कौन फ़ोन कर रहा है, मैंने बोला कौन बोल रहे हो? तो उसने जो है सारी बात बताई कि ऐसे करके जो है मेरी गर्लफ्रेंड दूर चली गई, मैंने उसके साथ शादी करनी है। तो मैंने उससे पूछा रीज़न क्या है, तो उसने बताया भी ये रीज़न है। मैंने उसको पहले ये बोला कि पहले बुरी आदतें छोड़िए, ताकि अगर वो लड़की आपसे शादी विवाह करे, अगर लाइफ बने, तो वो दुख तो ना भोगे, नहीं तो वो उसका ना आना ही अच्छा है आपके साथ रहने से। तो उसने बोला गुरुजी मैं वादा करता हूँ आज से नशा जो बुरी आदतें हैं मैं छोड़ दूंगा, उसको वापस ला दीजिए। तो मैंने उससे जो उसके पास वस्तुएं थी लड़की की, कोई पंजेब था, कोई कपड़ा था, कुछ जो है उसके हार श्रृंगार की वस्तुएं थी, सब कुछ मैंने उससे बोला कि पहुंचा मेरे पास। उसने पहुंचाया, उसका नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ लिया और मैंने महामोहिनी वशीकरण का सहारा लिया और उस लड़के का मन इतना आकर्षित कर दिया कि जब उस लड़की ने लड़के को पहला कॉल किया तो यही बोला कि मैंने तेरे से आज के आज शादी करनी है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। ये बात उस लड़की ने लड़के को बोली। लड़के का कॉल आया, जोर जोर से वो रोने लगा। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने पूछा भाई क्यों रो रहा है? तो उसने बोला गुरुजी आप इंसान नहीं, मेरे लिए भगवान हो। वो लड़का लड़की शादी के जोड़े में उन्होंने 7 फेरे लिए, मंदिर में मेरे को फ़ोटो भेजी और मेरे से स्पेशली मिलने आए, साथ में मिठाई का डब्बा साथ में लाए भी, आपकी वजह से मेरा जो है एक नया जीवन बना है, मेरा नया घर बना है। मैं जो बुरी आदतों में पड़ा हुआ था, फंसा हुआ था, उससे मैं निकला हूँ और आपने मेरी लाइफ बना दी। आज भी मेरे को कॉल करता है। तो ये तंत्र साधना से सब कुछ पॉसिबल है, करने वाला चाहिए और करवाने वाला चाहिए। इसका मतलब तंत्र से शादी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और 100% हो सकती है। इसी का मैंने आपको परिणाम दिया। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा, दूर चला गया है, मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैंने ट्राई किया, बात ही नहीं हो रही, मेरे उससे बात करनी है। तो क्या ऐसा तंत्र उनसे पॉसिबल है कि वो खोया हुआ प्यार या जो दूर चला गया वो वापस आ जाए या उसकी बात हो जाए? मैं आपको एक ऐसे टोटके के बारे में बता सकता हूँ, अगर जो इंसान अपने प्यार को वापस पाना चाहता है, चाहे वो उससे ब्रेकअप कर लिया है, 6 महीने से, साल से बातचीत बंद है, या कोई थर्ड पर्सन आ गया, कोई भी रीज़न हो, ये टोटका करने के बाद वो निराश नहीं होगा, वो अपने प्यार को वापस पा लेगा। लेकिन ये टोटका करने से पहले एक शर्त है मेरी। ठीक है। ये टोटका तभी काम करेगा जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कुछ फील हो, कुछ जो है प्यार बचा हो। अगर बिल्कुल भी प्यार ख़त्म हो गया है तो शायद ये टोटका काम ना करे, लेकिन कुछ प्यार हो, कुछ जो है उसके दिल में भाव हो, तभी ये टोटका काम करेगा। इसके लिए आपने क्या करना है,
जिस जिस लड़के को आप वश में करना चाहते हो, प्यार को वापस बुलाना चाहते हो, उसका आपने फोटो लेना है। उस फोटो के बैक साइड में आपने दोनों के नाम लिखने हैं, बीच में आपने प्लस का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद उस फोटो को आपने अच्छे से जो है काले धागे से बांध देना है, काली डोरी से उसको बांध देना है। फोटो को आपने अपने तकिए के नीचे रखना है और एक गिलास पानी और कुछ मीठा पदार्थ खा के और उस तकिए पे आराम से लेटना है और अपने पार्टनर को मन ही मन याद करना है और मन ही मन याद करके आपने सो जाना है। सुबह जब आप उठोगे तो आप देखोगे जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, जो काफ़ी टाइम से बातचीत बंद ही थी, उसका कॉल मैसेज आने कैसे चालू होते हैं। खुद देखोगे, ये टोटका पूरे तरीके से सिद्ध किया गया है। ये पक्का काम करेगा? पक्का काम करेगा, लेकिन शर्त ये है, एक तो आप कोई लालसा के भाव से ये टोटका ना करें, लालच के भाव से। अगर सच में सच्चा प्यार है तभी करें, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपने ऐसे मुंह उठा के, कुछ लोग हैं कि चलो मैं इसको वश में करता हूँ, कर लेता हूँ, तो ये टोटका काम नहीं। अच्छा, मान लीजिए संतान प्राप्ति के लिए बताइए, मान लीजिए किसी की संतान नहीं हो रही, बड़े समय से नहीं हो रही, मेडिकल रिपोर्ट भी नॉर्मल है, उसके बावजूद भी संतान नहीं हो रही, तो संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय, कोई टोटका, कोई रेमेडी? इसके लिए एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे जल्द ही आपके घर में किलकारियाँ गूंजेगी, खुशखबरी आएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, एक जटाओं वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर आपने रोली से स्वास्तिक का निशान बनाना है और उसको लाल कपड़े में डालना है और उसको अच्छे से मोली से बांध देना है। और उसके बाद में आपने उस लाल कपड़े के ऊपर छोटी गांठ हल्दी की, कुछ चावल एक पोटली में डाल के वो भी उस कपड़े के साथ बांध देने हैं और उसको अपने जैसे कुल देवी पितर है, जो भी जिसको मानते हैं, उसके स्थान पे रख देना है। उसके स्थान पे रखने के बाद सच्चे मन से, सच्चे दिल से अरदास करनी है कि हे प्रभु, हमारी गोद भरो, हमारे घर में खुशियाँ लाओ। जैसे कुल देवी होती है, कुल देवता होता है, उनका कोई मुख्य स्थान होता है, वहाँ पे जाइए और जात कीजिए, जात करिए, वहाँ पे जाके प्रसाद का वितरण कीजिए, अरदास लगाइए और भेंट मांगिए, जात करके आइए, प्रसाद वितरण कीजिए और सच्चे मन से अरदास कीजिए। तो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी। पक्का? 100%। बिल्कुल है महाराज जी। अच्छा, मान लीजिए आपने बताया कि कुल देवी को नारियल चढ़ाना है, अगर किसी को यही ना पता हो कि कुल देवी कौन है, क्योंकि अक्सर आजकल की नई जनरेशन है, जो आजकल के जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों को बताते ही नहीं है कि कौन से कैसे पितर को पूजना चाहिए या फिर कुल देवी कौन है। अब जिनको पता ही ना हो, तो अगर किसी को कुल देवी, कुल देवता के बारे में पता ही ना हो, तो जहाँ पे घर में मंदिर बना होता है, जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे आप सच्चे मन से अरदास कीजिए, जो है ध्यान लगाइए कि हे हमारे कुल देवता, कुल देवी, आप जो भी हैं, हमें नहीं पता, हम अज्ञानी हैं, हमें कोई ऐसा संकेत दीजिए, हमें कोई स्वप्न में दर्शन दीजिए ताकि हमें पता चले। जिससे क्या होगा, आपको कुछ ऐसा संकेत जरूर मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा। अगर ऐसा ना भी हो तो आपने एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपने हल्दी से जो है स्वास्तिक का निशान बना के उस पत्ते को अपने जहाँ सोते हैं सिराने के नीचे रख के लेट जाइए, तकिए के नीचे रख के उस पर लेट जाइए। सुबह तक आपको जो है स्वप्न में या कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसे दर्शन होंगे जिनसे आपको पता लगेगा कि कुल देवी कौन है, कुल देवता हमारा जो है कौन है। उसके बाद हम ये उपाय कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये जो मैंने बताया वो उपाय कर सकते हैं उनके स्थान पे, उनके सिद्ध पीठ पे जाके। ठीक है। अच्छा महाराज जी, हमने पति पत्नी के बारे में बात कर ली, हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर ली, हमने संतान के बारे में बात कर ली। मैं थोड़ा बिजनेस को लेकर भी बात करना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी के बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब बिजनेस सब स्टैटिक चल रहा है, कहने का मतलब है जो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो बिजनेस ग्रोथ के लिए कोई उपाय, कोई रेमेडी? बिजनेस ग्रोथ के लिए जैसे आपने देखा होगा
जब कोई इंसान नई दुकान करता है, नया व्यापार करता है, तो एक कलश रखा जाता है कुंड में, छुआरे जो है मिट्टी पे कलश रखा जाता है, छुआरे उगते हैं जिसमें से। तो ऐसे आपने क्या करना है, अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो आप, इसके लिए आपने क्या करना है, लाल कपड़ा लेना है, उसमें थोड़े से चावल, हल्दी की गांठ, कोडी, एक चांदी का सिक्का, ये चीज़ें मिक्स करके आपने लाल कपड़े में रख देना है। और उस लाल कपड़े को जैसे पोटली बना के अच्छे से जो है अक्षर से मोली से बांध देना है, और उस कपड़े को आपने अपने गले में साइड में रख लेना है, तिजोरी में। हाँ, ठीक है। उस कपड़े को आपने तिजोरी में रख लेना है। जिससे क्या होगा कि आपकी दुकान पे धन वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन आपकी दुकान में धन वर्षा जरूर होगी। आपकी दुकान में कस्टमर आएंगे और आना बंद नहीं होंगे। पक्का महाराज जी? 100%। तो ज़रूर है, अगर आपने ये रेमेडी सुनी होगी तो उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, हमने काफ़ी कुछ इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया, और हमने एस्ट्रोलॉजी से लेकर काफ़ी बात की, और सबसे पॉडकास्ट की मुझे मुख्य बातें लगी कि आपने उस बातों को लेकर अवेयर किया कि सोशल मीडिया पर जो भी ये इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर देते हैं, इसके पीछे क्या आधार है, आपने इसकी सच्चाई बताई, और साथ ही साथ आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनका समाधान करते हैं। तो मुझे काफ़ी चीज़ें कुछ समझने को मिली, उम्मीद है आपको भी मिली होंगी। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई अभी भी कोई विचार आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए। अगले पॉडकास्ट में महाराज जी से मैं वही